हम आज भी ये इदारों को कहते हैं कि होश के नाखन लो, कौम को अपने मद्दे मुकाबल मत लाओ, कौम आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे मद्दे मुकाबल खड़ी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें और रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात का आप पर नुज़ूल हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद आज़म स्वाति, जो कि परवेज़ खटक के हमरा इस्लामाबाद धरने के दौरान कंटेनर पर रक्स किया करते थे, ने अपनी रिहाई के बाद, जेल से रिहाई के बाद तुंद तेज़ बयानात दिए हैं, जिनसे मानसेरा का सियासी माहौल खासा गर्म हुआ है। आज बड़ा दिल बर्दाश्ता था अपनी इस क़ियादत से, जिनको आपके वोट मिले, जिले के वोट मिले, लेकिन उन्होंने अपने उन कैदियों को, जो मानसेरा के रहने वाले बच्चे हमारे, नहीं पूछे। जब इंतहाई दुख होता है। मोहम्मद आज़म स्वाति ने अपने बयानात तकारीर के ज़रिए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति और सूबाई मुशीर जाहिद चंद ज़ैब को निशाने पर लिया है। आज़म स्वाति ने कहा है कि मानसेरा करप्शन का गढ़ बन चुका है और वो इमरान खान तक ये तमाम शिकायत पहुंचाएंगे। उसका नाम इमरान खान है, पूछेगा। मानसेरा के कौमी असम्बली के मेंबर, 4 सूबाई असम्बलियों के मेंबरों ने अपने कैदियों से जाकर क्या मुलाकात की, कुत्तों को छुड़ाया। मोहम्मद आज़म स्वाति का यह भी कहना था कि उन्होंने जाहिद चंद ज़ैब और बाबर सलीम स्वाति को अहम ओहदे दिलवाए, लेकिन अब शायद एक नई जंग शुरू हो चुकी है। मानसेरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है और इस ग्रुपिंग के बायस तहरीक इंसाफ के कारकुनान खासे मायूस और परेशान दिखाई देते हैं। कौमी असम्बली की 2 में से 1 नशस्त मानसेरा से तहरीक इंसाफ जीत चुकी है गुज़िश्ता इंतखाबात में, जबकि सूबाई असम्बली की 5 नशस्तों में से 4 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। मानसेरा में सरदार मोहम्मद यूसुफ को मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाकी वजारत दिए जाने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि मानसेरा में एक हेल्दी कंपटीशन होगा अवामी मसाइल के हल के लिए, तरक्याती कामों के लिए, क्योंकि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और मुशीर का ताल्लुक PTI की जानिब से मानसेरा से ही है। ज़िला नाज़िम रह चुके हैं मानसेरा के मोहम्मद आज़म खान स्वाति परवेज़ मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में। उसके बाद JUI के वफाकी वज़ीर और बाद अज़ां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। मानसेरा में उनके मुखालिफिन मोहम्मद आज़म स्वाति को डॉलर मैन कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा सरदार मोहम्मद यूसुफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ चुके हैं मोहम्मद आज़म स्वाति। मोहम्मद आज़म खान स्वाति के छोटे भाई लाइक मोहम्मद खान, जो कि साबिक MPA हैं, साबिक तहसील नाज़िम रह चुके हैं, साबिक MNA रह चुके हैं, जिनके माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से ख्यालात और अलकाबात कुछ मुनासिब नहीं थे, वो भी अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और वज़ीर आला के करीब नज़र आते हैं। क्या उनका तोरगर के हलके में भी एहतसाब हो सकेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात और मोहम्मद आज़म खान स्वाति की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और सीनियर सहाफ़ी, कॉलम नवीस और तज्ज़िया निगार मुर्तज़ा सोलंगी साहब से कि वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की इन डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं। सोलंगी साहब, मोहम्मद आज़म स्वाति ने इल्ज़ाम लगाया है कि मानसेरा करप्शन का गढ़ बन चुका है और इसकी तहकीकात के लिए सूबाई एहतसाब के मुशीर डॉक्टर मुसद्दक अब्बासी को भी कहा गया है। इसके अलावा नोटिस जारी किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की जो एहतसाब कमेटी है उसके काजी अनवर की जानिब से सवालनामा भिजवाया गया है सूबाई
स्पीकर को और सूबाई मुशीर को जिन पर आज़म स्वाति ने इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अंदरूनी जंग का हिस्सा है या वजारत आला की तब्दीली के हवाले से ये तमाम मामलात हो रहे हैं? मेरे ख्याल में ये खबरें इसलिए आ रही हैं कि PTI का हाल वो मोहम्मद रफ़ी के उस गाने वाला है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जो उनके दरमियान जो लड़ाई है मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान, वो खुलकर सामने आ रही है। आपके इल्म में है कि ये जितने धड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI के, जो गंडापुर का ग्रुप है, जो उसका मुखालिफ ग्रुप है जुनैद अकबर का, जिसके साथ एक तरह से अलाइन हो गए हैं, मिल गए हैं आज़म स्वाति साहब, जो खुद भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। अगर आपके जो सुनने वाले हैं उनके लिए कोई ज्यादा नई खबर ना हो तो उनको याद होना चाहिए कि किस तरीके से आज़म स्वाति साहब जो है वो उन्होंने $1 मिलियन का एक जाली नोट जो है वो पकड़ाया था अपने ही इलाके में। तो जहाँ तक PTI और करप्शन की बात है तो वो उतना ही पुराना है जितनी PTI खुद। आप रेहाम खान की किताब पढ़ लें कि किस तरीके से नोटों के संदूक भर के आते थे जो कि अलमारियों में रखे जाते थे। तो खान साहब खुद भी इस मामले में खुद कफील है, और जिस तरीके से पंजाब हुकूमत उन्होंने चलाई गोगी और बुज़दार पिंकी पीरनी, तो वो ये सारी काम जो है वो सबको मालूम है। खुद खान साहब जो है वो 190 मिलियन पाउंड की गबन में 14 लाख हिस्सा काट रहे हैं। तो करप्शन और PTI ये लाजमो मलजूम है, इनके दरमियान कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो कि हमारे लिए हो। लेकिन ये जो बयान आप बता रहे हैं ये जाहिर करता है कि अब पर है। आपके इल्म में है कि खुद जो शेर अफजल मर्वत साहब है उनका अपना ग्रुप है। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सर पर इतने बाल नहीं है ये PTI के अंदर पड़े हैं। सोलंकी साहब ये बताइएगा कि परवेज़ खटक को शामिल किया गया है मुशीर की हैसियत से शहबाज शरीफ की काबीना में, वो कितना डेंट दे सकेंगे खैबर पख्तूनख्वा में PTI को? मेरे ख्याल में क्योंकि उनके पास वफाकी वजीर का दर्जा होगा तो वो तमाम जो वफाकी इदारे हैं और जहाँ जहाँ पर वफाकी हुकूमत असरअंदाज हो सकती है तो वो असरअंदाज होगी। लेकिन आप इसको इस हवाले से भी देखें कि कल जब गंडापुर और खान साहब के जो हिमायती हैं उनके दरमियान लड़ाई शुरू होगी तो उस वक्त इनका जो किरदार है खटक साहब का वो कलीदी होगा कि वो अपने जोहर दिखाएंगे, क्योंकि जो इक़्तिदार की सियासत है उसका उनको खासा तजुर्बा है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहजादा मोहम्मद गुश्तासुब खान, रुकने कौमी असम्बली हैं मानसेरा से, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को शिकस्त दी है, सीनियर सियासतदान है। शहजादा गुश्तासुब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी मेहरबानी जी। शहजादा गुश्तासुब साहब, इल्ज़ामात आयद किए हैं मोहम्मद आज़म स्वाति साहब ने सूबाई असम्बली के स्पीकर पर और जायद चंदजेब पर जो कि मुशीर हैं। आपका ताल्लुक भी आज़म स्वाति ग्रुप से है, तो आप इन इल्ज़ामात के हवाले से क्या कहेंगे? इनमें कितनी सदाकत है? इनके हवाले से अब सवालनामे भी भिजवा दिए गए हैं, तो आपको मानसेरा में करप्शन नज़र आती है? आप MNA हैं। देखिए जी, हम सारे आजम खान ग्रुप या फलाना ग्रुप अब सारे PTI के मेंबरान हैं। हमारा एक ही ग्रुप है, वो इमरान खान का ग्रुप है।
جو اعظم خان سواتی صاحب نے جو نشاندہی کی ہے، انہوں نے کسی ایک پرٹیکولر آدمی کا نام نہیں لیا تھا. میں بھی وہاں پہ موجود تھا کنٹینر پہ. انہوں نے کہا کہ یہ ایم این اے، ایک ایم این اے اور 4 ایم پی اے جو ہے یہ ذمہ دار ہے، ان کی موجودگی میں کرپشن ہو رہی ہے. ان کا مدعا یہ تھا کہ اگر ہم ممبرز ہیں تو ہمیں اس کا سدباب کرنا چاہیے. کرپشن تو ہو رہی ہے، ہر لیول پہ ہو رہی ہے، اور کرپشن کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی نشانیاں چھوڑتا ہے. ایک ہاتھ سے دیتے اور ایک ہاتھ سے لیتے. وہ پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جب آپ کے احساس وہ نہ ہوں اور آپ کا سٹینڈرڈ آف لائف بدل جائے، آپ کے پاس کچھ پہلے کمی ہو جن چیزوں کی، تو وہ چیزیں آپ کو آپ کی پوری ہوتی رہے. اب میں اگر افورڈ نہیں کر سکتا کچھ چیز، تو میں اپنے وسائل سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہوں، یا وہ چیزیں گاڑیاں دوسرا تیسرا میں خرید رہا ہوں، تو ان کے لیے تو کوئی راستہ ہوتا ہے نا آنے کا، آمدنی ہوتی ہے. تو وہ پھر سارے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ اعظم سواتی کیا سارا ضلع اس بات میں سمجھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ زندگی کے حالات بدل رہی ہیں. آپ کو مانسہرہ میں کرپشن ہوتی دکھائی دے رہی ہے بحیثیت ایم این اے؟ جی کرپشن تو ہر زمانے میں ہوئی ہے، لیکن اس دفعہ کوئی لیول جو ہے میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. اچھا شہزادہ گشت آصف صاحب، یہ بتائیے کہ پرویز خٹک صاحب وفاقی کابینہ میں شامل ہوئے ہیں. پرویز خٹک کی وفاقی کابینہ میں شمولیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پرویز خٹک صاحب ایک ہم ساتھ رہے بھی ہیں، ہم دوست بھی ہیں، کولیگز بھی ہیں، ہم ایک ساتھ وزارتیں بھی ہم نے کی ہے. پرویز خٹک صاحب ایک سمجھدار سیاستدان ہیں. ان سے ایک غلطی ہوگی کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، ورنہ ان کی بڑی اچھی پوزیشن تھی، تو اس کے نتیجے میں وہ رہ گئے. اب وہ مشیر بن کے پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان دیں گے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں وہ کوئی خاص نقصان نہیں دے سکیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب الگ اینٹی ہے. یہ تو پی ٹی آئی سے باہر نکل گئے ہیں. یہ کوئی میرے خیال میں کوئی سچ ایسا نقصان نہیں دے سکتے. بہت شکریہ شہزادہ محمد گشت آصف صاحب. میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ کو نقصان ہو گیا ہے. حالانکہ مسلم لیگ کے جو وزراء وغیرہ لیے گئے ہیں، وہ بھی ان کا بھی کوئی کردار ایسے ہی رہا ہے، کبھی مشرف کے ساتھ، کبھی آپ سردار یوسف صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں اور بھی ہے، مقام صاحب بھی ہے، اور بھی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک ہی جیسے ہیں. بہت شکریہ شہزادہ محمد گشت آصف صاحب، ایم این اے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے سینئر صحافی تجزیہ نگار لحاظ علی، جو کہ نہ صرف ڈیجیٹل میڈیا پہ بلکہ ٹی وی پہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، اور خصوصاً ڈیجیٹل میڈیا پہ لحاظ علی پشاور کا ایک نامی گرامی صحافی کے طور پہ جانے جاتے ہیں. لحاظ علی صاحب، بہت شکریہ وقت کے لیے. بہت بہت شکریہ سر. لحاظ علی بھائی، محمد اعظم سواتی صاحب نے الزامات لگائے اسپیکر پر اور مشیر زاہد چنزیب پر، اور اس کے بعد بریگیڈیئر مصدق عباسی نے بھی انکوائری کا کہا ہے. قاضی انور صاحب نے تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے اس نے بھی سوال نامہ بھجوایا ہے. ہم ہزارہ کے لوگ، آپ چونکہ پشاور میں بیٹھے چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہزارہ کے لوگوں کو بتائیے کہ پشاور میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، سیاسی کھیل. علی امین گنڈاپور کیا تبدیل ہو رہے ہیں؟ کیا کابینہ میں تبدیلی ہو رہی ہے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے پشاور میں؟ بہت شکریہ. جس طرح بھی آپ نے کہہ دیا، تو کابینہ میں یقیناً کیونکہ 1 سال ہو گیا اور کابینہ میں تبدیلی ہوگی، تو اس حوالے سے ہوم ورک کو مکمل کیا جا رہا ہے، اور اس ہوم ورک کو توقع کی جا رہی ہے کہ عید کے بعد کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لائی جائیں گی. ہو سکتا ہے کئی وزراء کو فارغ بھی کیا جائے اور نئے وزراء کو بھی کابینہ کا حصہ لیا جائے. لیکن جہاں پر آپ نے ذکر کیا
इस नुक्ते का कि आज़म सवाती साहब जो है उसने इल्ज़ामात लगाए बाबर सलीम सवाती पर कि मानसहरा में तरक्याती कामों में उसने कहा था कि बदनवानी हुई है। इसके अलावा उसने कहा था जो टूरिज्म के ठेके हैं वहाँ पर उसमें गबन हुआ है, और इस हवाले से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो एहतसाब कमेटी है उनको सबूत भी फराहम किया है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस हवाले से जो एहतसाब कमेटी है जो 3 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें काजी अनवर साहब हैं, इसके अलावा मुसद्दिक अली अब्बासी है, और तीसरे जो है वो शाह फरमान साहब है। तो उन्होंने एक सवालनामा जो है वो जाहिद चंदेब को भी भिजवाया है जो मुशीर बराए सियाहत है। इसके अलावा बाबर सलीम सवाती को भी, बाबर सलीम सवाती पर यह इल्ज़ाम है कि उसने भर्तियां की है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, तो उसने इस बात की पहले से तस्दीक की कि हाँ मैंने 27 भर्तियां की हैं, और 27 भर्तियों में जो ज्यादातर अमला है वो बेसिकली दर्जे शहारम वगैरह का है। तो उसने कहा कि उसने किया और ये उनका इस्तेकाक बनता है। तो इस हवाले से अभी इन्वेस्टिगेशन मजीद होगी, और जो सवालनामा है वो बाबर सलीम सवादी के पास है। उन्होंने कहा था अपने अमले को कि इसका प्रॉपर एक जवाब दिया जाए। जाहिद चंदेब साहब ने भी कहा कि उसका एक प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। तो इस हवाले से अभी तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन आपको पता है कि सियासत में जहाँ पर दड़ेबंदी और ग्रुप बंदी होती है इस वक्त वही काम इस वक्त खेला जा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई बड़ी तब्दीली होगी। अमूमी तौर पर एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील किया जा रहा है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को मेरे ख्याल में ज़ाती मेरी राय ये है कि उसको फिलहाल तब्दील नहीं किया जा रहा है, उसको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 1 साल का दौरानी में उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाली चेयरमैन के लिए एहतजाज किए थे। अब चूंकि उनसे पार्टी की सूबाई सदारत का ओहदा लिया गया है और वो सिर्फ वज़ीर आला है, तो इस वक्त वो हुकूमत की जानिब तवज्जो दे रहे हैं। तो इस हवाले से बाबर सलीम सवाती और अली अमीन गंडापुर साहब वो दोनों एक ही पेज पर हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो अमूमी तौर पर एक ये हवाई भी उड़ाई जाती है कि बाबर सलीम सवादी नेक्स्ट वज़ीर आला हो सकते हैं। तो बाबर सलीम सवादी से जब खुद मेरी बात हुई थी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं हो, न मैंने किसी की जगह वज़ीर आला बनना है और न मुझे इस बात का शौक है। जी लियाज़ अली भाई, साथ ये भी बताइए कि परवेज़ खटक को वफाकी काबीना में बहैसियत मुशीर शामिल किया गया है। आपके ख्याल में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे, और क्या जैसे कि कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है? देखिए परवेज़ खटक साहब जो है, एक तो पीटीआई की बुनियादी ढांचे को देखें। पीटीआई में कोई भी वोटर न बाबर सलीम सवादी के साथ है, न आज़म सवादी के साथ है, न अली अमीन गंडापुर के साथ है, न तैमूर सलीम झगड़ा के साथ है। वो बेसिकली इमरान खान के साथ है। तो अपनी एड़ी चूटी का जोर लगाया था फरवरी 2024 के इंतखाबात से कबल परवेज़ खटक साहब ने, और परवेज़ खटक साहब के 2 बेटों और खुद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उनके भाई को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसी आने पर कोई मुश्किलात जो है वो सूबाई हुकूमत के लिए खड़ी कर सकेंगे। हाँ, परवेज़ खटक बेसिकली वो स्क्रीन से आउट हो गए, तो स्क्रीन पर लाने के लिए उनके पास एक वजारत या इख्तियारात का होना लाजमी था। तो ये इख्तियारात या वजारत या महकमा जो है उनको इसलिए दिया गया है कि बुनियादी तौर पर उसको मेन स्ट्रीमिंग उसकी की जा सके और उसको कौमी इदारे में लाया जा सके। तो परवेज़ खटक की इसमें यही कोशिश है, और मेरे ख्याल में इस हवाले से सूबाई नहीं लग रहा है कि सूबाई हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि परवेज़ खटक ने किसी की कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई थी, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था उसने। तो अब वो लोग उसे खुश भी करेंगे, तो इसी वजह से उसे एक वजारत दी गई। तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी ये बताइएगा लियाज़ अली भाई, आखिरी सवाल के ये जो इख्तियार वली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया पर दुहाई दे रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, क्या इसका भी कोई असर होगा, कोई सुनेगा या बेसूद ही जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। जिन लोगों ने परवेज़ खटक को वफाकी काबीना में शामिल किया ये वही लोग हैं जो उन्होंने मोहसिन नकवी को इस ओहदे पर बैठाया है। तो इख्तियार वली शतरंज के इस बसात के या इस पूरी बसात के बड़े छोटे खिलाड़ी हैं, उनको कहीं और एकोमोडेट किया जाएगा। तो मुझे उन्होंने अगरचे इख्तिलाफ किया क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, लेकिन अली अमीन जो इख्तियार वली साहब है वो सिर्फ उन्होंने 2-3 जगह पे ट्वीट्स वगैरह कर ली, मीडिया में उसने बात की। अब मुझे नहीं लग रहा कुछ अरसे बाद वो पुरानी तनख्वाह पर काम करने के काबिल हो जाएंगे। इस वक्त परवेज़ खटक साहब जो है उनको
کہیں اور سے ایکوموڈیٹ کیا گیا، نہ کہ انہیں شہباز شریف صاحب کی سائڈ سے ایکوموڈیٹ کیا گیا. تو پرویز خٹک کو وفاقی کابینہ میں حصہ بنیں گے، ان کو پروٹوکول وغیرہ ملے گا، اس پروٹوکول کو بروئی کار لیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں کوئی لفظ حرف آخر نہیں ہوتی. سیاست میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں، پھر اتحادی بھی بن جاتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے اس سیاست میں. تو ابھی پرویز خٹک اور اختیار ولی کا یہ صرف تازہ سا معاملہ ہے. پرویز خٹک نے صوبائی حکومت کے لیے کوئی بڑی مشکلات پیش کر سکیں گی، کیونکہ ان کے پاس وہ قومی ہم جو کہہ سکیں اس کے پاس پولیٹیکل وزڈم تو ہے، لیکن پولیٹیکل ورکرز ان کے پاس نہیں ہے. جی لیاز علی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج ہم نے گفتگو کی محمد اعظم سواتی کے الزامات کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کی صوبہ خیبر پختونخوا میں گروپنگ کے حوالے سے، اور کیا سیاسی صورتحال بنتی جا رہی ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں. اس حوالے سے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے مرتضیٰ سولنگی، سینئر صحافی، کالم نویس اور تجزیہ نگار، جبکہ پشاور سے ہمیں جوائن کیا لیاز علی نے، جو کہ پشاور کے نامور صحافی اور تجزیہ نگار ہیں. ساتھ ہی ساتھ گفتگو کی مانسیرہ سے رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ شہزادہ محمد گشتاسپ خان نے. ہل ٹاکس سے اپنے میزبان تصدق اوان اور ہل ٹاکس کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.